मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट हमारा बहुत अच्छा फटा। सिंपल आंसर है कि ईरान यूएस की डील को लेके मान चुका है और ये एग्रीमेंट बहुत जल्द होने वाला है। ये न्यूज लाइव मार्केट में आई थी कि यूएस ईरान एग्रीमेंट करने वाले जिनीवा में। ट्रम्प का जो बर्थडे है 14 तारीख को, 14 जून को, यस, ट्रम्प का बर्थडे है, उसी दिन यहाँ पे एग्रीमेंट साइन होगा। और ईरान का जो $24 बिलियन का जो फंड या एसेट अटका पड़ा था, जो यूएस ने अटका दिया था, वो भी फंड रिलीज किया जाएगा और ईरान एमओयू साइन करेगा। ये न्यूज आने के बाद हमारा जो मार्केट है बहुत बहुत तेजी से भागा। देखो यहां पे बहुत तेजी से नीचे के लेवल से देखो शार्प रिकवरी आई। ठीक है, तो देखो मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। अभी एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है, सुन लो वो भी। लेटेस्ट न्यूज ये है कि ट्रम्प ने क्लियर कट बोला है कि भाई हम लोगों ने जो डील भेजी थी और ईरान जो डील बोल रहा है, यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं ना, वो दोनों अलग है और ये बात सही नहीं है। ठीक है, यानी कि वापस दोनों के बीच में बहस हो चुकी है। ठीक है, और उसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल को देखो, कहां पे गया क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल देखो फ्रॉम द लोअर लेवल से वापस रिकवर किया क्रूड ऑयल। ठीक है, आज नीचे चला गया था 86 पे, वापस आ गया। सो देखो एक खेल क्या है मैं आपको समझा दूंगा। डोंट बी पैनिक, रिलैक्स। वीडियो पूरा देखना। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रखता हूं। क्लियर, चलिए देखो समझो बात को। सबसे पहली बात, लाइव मार्केट में न्यूज आई थी तो मार्केट वर्टिकल चला गया था। अब देखो मार्केट जनरली इतना वर्टिकल क्लोज होता नहीं है। ठीक है, अब मार्केट में हुआ क्या था कि एक तो बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। ठीक है, 23,400 के आसपास और 23,500 के आसपास। जैसे वो लेवल टूटा, शॉर्ट कवरिंग आई और मार्केट वर्टिकल भाग गया। तो ये जो आपको भागता हुआ दिखाई दे वो शॉर्ट कवरिंग थी। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट का आज रेंज में रहने वाला था। 23,400 और 23,300 के बीच में रेंज में रहने वाला था। जैसे लेवल टूटा, 500 का भी लेवल टूटा, शॉर्ट कवरिंग आ गई, मार्केट और तेजी से भागा। ठीक है, अब देखो ट्रम्प क्या करे, ध्यान से सुनना। अभी लेटेस्ट जो न्यूज आई है वो डेफिनेटली नेगेटिव है कि भाई दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग हैं। ट्रम्प जो बोल रहा है वो अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स है, उसको नहीं करने चाहिए ईरान को। तो भाई दोनों ने टर्म्स एंड कंडीशन बदल दी। अब ट्रम्प ने ये स्टेटमेंट दिया। इसका मीनिंग पता है क्या हुआ? जिनको नहीं पता है, देखो ट्रम्प खुद यूएस मार्केट में ट्रेड करता है। यस, यूएस मार्केट के अंदर वो खुद ट्रेड करता है। बोलते हैं ना इंटरनल ट्रेडिंग। ठीक है, वो खुद करता है। उसने एक डेटा सामने आया था कि ट्रम्प लाइव मार्केट में पर आवर, सुनो, पर आवर 9 ऑर्डर प्लेस कर रहा है। 9 ऑर्डर प्लेस कर रहा है, यानी कि हमसे भी बड़ा सट्टेबाज है ट्रम्प। ठीक है, और उसने प्रॉफिट छापा है। ठीक है, तो वो ट्रम्प पता है क्या करता है? मार्केट खुलने से पहले कुछ बोल देता है, मार्केट खुलने के बाद कुछ अलग बोलता है। बात समझ में आ रही है? तो वो बहुत बड़ा सट्टेबाज है ट्रम्प। बहुत बहुत बड़ा सट्टेबाज है। उसने पहले पॉजिटिव न्यूज डाल दी, अब नेगेटिव न्यूज डाल रहा है। ठीक है, तो ये देखो सट्टेबाजी है प्योरली। इसकी वजह से मार्केट क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी मार्केट नीचे आएगा मार्केट रिकवर कर जाएगा। क्यों? ट्रम्प अपना स्टेटमेंट बदल देगा। फिर मार्केट जैसे ऊपर जाएगा मार्केट वापस गिर जाएगा। क्यों? ट्रम्प अपना स्टेटमेंट बदल देगा। और वही होता हुआ दिखाई दिया। ट्रम्प अपना स्टेटमेंट बदल चुका है। अब क्रूड ऑयल लाइफ लो पे आ चुका है तो वापस ट्रम्प ने स्टेटमेंट बदल दिया। ठीक है, तो क्रूड ऑयल वापस भागेगा 90, 94, 93। बात समझ में आ रही है? तो ये प्योर मैनिपुलेशन गेम है और ट्रम्प खुद सट्टेबाज है। और देखो ये अलाउड नहीं होता। इंडियन मार्केट में कैसे ट्रेड अलाउड नहीं होता कुछ लोगों को, वैसे यहां पे ट्रम्प को अलाउड नहीं होता। बट वो बंदा खुद प्रेसिडेंट है, कौन ना बोल सकता है? समझ में ही बात है? तो ये पूरा सट्टेबाजी है। बट एनीवे, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। अब देखो सबसे पहले बात, एफआई की सेलिंग बहुत छोटी आ चुकी है। सो ये डेटा बहुत पॉजिटिव है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर F5 वापस बायर पे आ जाते हैं तो बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं। तो कुछ दिन डेटा देखेंगे, अगर बायर बन जाते हैं तो बहुत पॉजिटिव होगा। अच्छा, मुझे ये चार्ट गैस करके बताओ। काफी लोगों ने, मैं यस्टरडे पूछा था और काफी लोगों ने पॉजिटिव बोला कि हाँ सर चार्ट लर्न करना है मुझे। ठीक है, ओके, तो ये चार्ट मुझे गैस करके बताओ। सिंपल चार्ट है, डिफेंस कंपनी है। इस न्यूज बेसिस पे मोमेंटम करता है। अभी रिसेंटली बहुत न्यूज आई थी। तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक वन वे बहुत अच्छा वर्टिकल मूव किया था। ठीक है, बिग बुल पैटर्न बहुत इजी फॉलो कर रहा था। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद बाउंस किया, वापस सपोर्ट लेने के बाद बाउंस किया, बट यहाँ पे क्रैश हो गया। ठीक है, अब क्रैश होने के बाद ये पुल बैक किया तो है। ठीक है, बट ये पुल बैक फेक पुल बैक हो सकता है, क्योंकि इसने जो फॉल किया है वो क्लियर है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो अगर ये मान लो कि डबल ऊपर जाता भी है तो चांसेस बहुत हाई बन जाते हैं कि डबल टॉप बनाएगा। ठीक है, तो कॉशियस हमें, देखो हमेशा याद रखना कि अगर एक बार पैटर्न ब्रेक हो जाती है ना,
फिर चांसेस बहुत कम होते कि वो लाइफ हाई मारे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं होंगे, बट बहुत कम चांसेस होंगे वो जल्दी लाइफ हाई मारेगा, और मारेगा तो आपको ट्रैप होने के चांसेस है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, ये डेली चार्ट है, ठीक है? तो चांसेस बहुत है कि ये लेवल जल्दी नहीं तोड़ेगा, और यहाँ पे एक पुल बैक आने के बाद वापस वो गिरने के चांसेस बन जाते हैं। और जैसे ही इस बार ये वापस लेवल टूटा ना, तो 200 मूविंग एवरेज को भी इजीली टेस्ट करेगा। तो आपको सीखने को क्या मिलता है कि कोई भी स्टॉक अगर बिग बुल पैटर्न फॉलो करे, यानी कि डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो उसमें अगर पैटर्न ब्रेक होती है, तो ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो वापस यहां से गिरेगा, ठीक है? तो आपको नहीं पता होता कि भाई टॉप कहां पे बना। लेकिन अगर स्टॉक फ्रॉम द टॉप से अगर पैटर्न में हो और 14% से ज़्यादा गिर जाए, मैं तो बोलूं 10% से ज़्यादा गिर जाए, तो आप ये समझ के चलो कि स्टॉक में पैटर्न ब्रेक हो चुकी है। आई बात समझ में? तो ये सीखना आपको इंपॉर्टेंट है। मुझे बताना कौन सी कंपनी का चार्ट है, अगर आपको सीखना है, और आपको दिमाग ज़्यादा नहीं यूज़ करना तो कमेंट में पढ़ लेना। बहुत सारे लोग मार्केट में जो एक्टिव हैं, प्योरली एक्टिव हैं, वो लोग आपको बता देंगे। ठीक है? चलिए, ओके। इसके बाद इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन आया है, बहुत ही कम है, अनुमान 4% का था, आया है 3.93%। बट देखो, इंडिया खुद के डेटा पे रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करता है ट्रम्प की न्यूज़ पे, और आप देखोगे इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी भी गैप डाउन है, ठीक है? 80 पॉइंट्स का गैप डाउन है। सो मंडे को थोड़ा सा गैप डाउन मार्केट दिख सकता है, बट देखो पैनिक मत करो, डाउ जोन्स ज़्यादा रिएक्ट नहीं करने वाला, ठीक है? ये डाउ जोन्स को भी पता है, ट्रम्प को भी पता है कि ट्रम्प कितना सट्टेबाज है, तो अब मार्केट रिएक्ट करना बंद कर देगा, ठीक है? अब मार्केट सिर्फ पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकता है। क्लियर? और मैंने आपको बोला था, याद है? कल ही मैंने आपको बताया था कि ये वीक की क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव आ रही है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, जो मुझे लगता है कि जाना ही चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है? मार्केट फॉल नहीं करना चाहिए, तो इसको क्लोजिंग पॉजिटिव होनी पड़ेगी, यानी कि यहां से गैप अप ओपन होना पड़ेगा और भागना चाहिए। मैंने आपको कल ही बताया, याद है? तो आप देखोगे बहुत अच्छा क्लोज आया मार्केट में, ये सीरियसली बहुत अच्छा क्लोज है, विच सेज कि ये टी पैटर्न बनाया है, यहां से मार्केट पॉजिटिव होगा। ओके, सो बी रिलैक्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं है मार्केट में। और जो आपको डराते हैं ना कि हर चीज में कि भाई मार्केट फटेगा, टूटेगा, मरेगा, भाई उसको लात मार दो, ठीक है? कि वो बंदा डराने के लिए बैठा है। कोविड के टाइम पे भी आपको डराया होगा बहुत सारे लोगों ने, ठीक है? मुझे कमेंट करना किसने किसने डराया था। हर चीज में डरना नहीं होता। ओके, हेक्सागन, मैंने आपको बताया था कि ग्री मार्केट बहुत अच्छा है, लिस्टिंग इन दिख सकते हैं। इस बंदे ने 12% लिस्टिंग इन दिए, एज पर आई नो। सर्किट में क्लोज हुआ, बट केयरफुल है ना, क्योंकि ये औकात से बाहर लिस्टिंग इन दिए हैं। अब इसके ऊपर जाएगा तो कहना मुश्किल है, बट थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है हेक्सागन न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है? बात समझ में आ रही है? सो बी केयरफुल। आज देखो, स्टरलाइट टेक, एचएफसीएल रैली की, बहुत अच्छी रैली की। एज अ डिस्क्लेमर, मैंने कल एंट्री भी की थी, बट मेरा एक एसएल हिट हुआ था। मैंने कॉस्ट, हालांकि कॉस्ट टू कॉस्ट के नजदीक में निकाल दिया था, बट आज नहीं कर पाया। बहुत अच्छा मोमेंटम आया, स्टॉक सीधा अपर सर्किट में खुला, 20 डे पे सपोर्ट लिया और पुल बैक करके सीधा अपर सर्किट। सो कल मंडे तो गैप अप दिखाई दे रहा है क्लियर कट, जिनको मिला है कॉन्ग्रेचुलेशन। बट एक बात याद रखना, देखो एचएफसीएल अभी जो स्विंग बना है ना, यानी कि आज का यस्टरडे का लो, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर अगर ये सर्किट मारी है, ठीक है, तो पुल बैक अच्छा आया है। तो अगर कल का ये लोड तोड़ता है ना, तो आप समझो कि ये पैटर्न ब्रेक हो चुकी है। तो जो ये अप ट्रेंड में पैटर्न बन रही थी ना, वो ब्रेक हो जाएगी फिर। क्यों? देखो, ये पहले ऐसे जा रहा था एचएफसीएल डेली चार्ट पे, फिर ये फॉल किया, ठीक है, ऐसे करके फॉल किया। अब यहां से जो पुल बैक आया है एचएफसीएल में, तो आज अपर सर्किट है। अब वो वापस लेवल नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? अगर तोड़ा तो लोअर लो पैटर्न एचएफसीएल में बन जाएगी। तो यस्टरडे का जो लो है, ठीक है, वो नहीं टूटना चाहिए किसी भी हाल में, एचएफसीएल, स्टरलाइट टेक दोनों में, ठीक है? तब तक आप ये समझ के चलो पैटर्न है तो अच्छी है, और वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, चांसेस तो है कि एक बार डबल टॉप बनाए, ठीक है? तो बस उतना ध्यान में रखने की कोशिश करना। आईएफसी की बात करते हैं, 20% की सर्किट मारी। अब देखो, समझो बात को, आईएफसीआई और एनएससी में कनेक्शन क्या है? एनएससी का आईपीओ आने वाला है। अब इसकी वजह से आईएफसीआई सर्किट मारा है। रीजन ये है कि आईएफसीआई के जो प्रमोटर हैं, यहां पे पढ़ सकते हैं, देखो आईएफसी के जो प्रमोटर है, यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनका जो होल्डिंग है वो एनएससी के अंदर भी है 4.5% का, ठीक है? और इनका होल्डिंग है 52% का आईएफसीआई के अंदर, यानी कि माना जा रहा है कि इनकी वैल्यूएशंस बढ़ सकती है।
तो बोलते हैं ना कि भाई पेरेंट कंपनी, चाइल्ड कंपनी, तो स्टेक वैल्यूएशन बढ़ जाती है, तो इनके पास पैसे ज़्यादा आएँगे। देखिए बस उसी की वजह से। तो आईएफसीए में टेम्पररी पुलबैक है, ऊपर रेजिस्टेंस है 92 का, 90 का, सो केयरफुल रहना, ठीक है? ऐसा ना हो कि भाई मंडे को गैप अप ओपन हो जाए और ट्रैप हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है अराउंड 80-90 के आसपास, ठीक है? ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है, सो थोड़ा कॉशियस रहना। मोमेंटम बहुत अच्छी है और काफ़ी लोग डर भी रहते हैं कि सर ये क्रैश हो गया, फलाना हो गया। आप एटलीस्ट डेली चार्ट देखते हैं ना भाइयों, ठीक है? जो लोग ट्रेड करते हैं डेली चार्ट देखते हैं ना, तो पता होता कि एग्जैक्टली एचएफसीएल जो है ना, माफ कीजिएगा, आईएफसीआई, वो 20 डेमा को सपोर्ट लेके पुल बैक दिया। आईएफसीआई 20 डेमा को डेली चार्ट पे सपोर्ट लेके पुल बैक दिया है, ठीक है? तो ये चार्ट्स पढ़ोगे तो समझ पाओगे कि भाई कहां पे सपोर्ट लेता है। ओके, लास्ट नोट लिस्ट, पारस डिफेंस, सभी डिफेंस आज भागे यूएस ईरान डील की वजह से। अब देखो डिफेंस डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिटेड होता है कि भाई डील होगी, आगे जाके लोग डिफेंस हथियार ज़्यादा रखेंगे, इंडिया को ऑर्डर मिलेगा वगैरह वगैरह, ठीक है? तो डिफेंस बहुत अच्छे भागे, बट जैसे कि दिख रहे हैं कि भाई ट्रम्प वापस पलट चुका है, तो हो सकता है मंडे को डिफेंस में वापस प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। पारस डिफेंस मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, बट याद रखना है कि पारस डिफेंस जब भी ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट फेल कर देता है, ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट फेल कर देता है, ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट फेल कर देता है, ठीक है? सो थोड़ा कॉशियस रहना पारस डिफेंस में। बाकी मोमेंटम तो अच्छी है, बट इसका हिस्ट्री थोड़ा गलत है पारस डिफेंस में। और वोडाफोन आइडिया 25% भागा है एक महीने में, ठीक है? एंड देखो वोडाफोन आइडिया जिनको नहीं पता है, डेली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न बना रहा है, ठीक है? थोड़ा पैटर्न को समझना, पैटर्न बहुत अच्छी है बिग बुल पैटर्न। अगला रेजिस्टेंस वोडाफोन आइडिया का 18 का है, नीचे सपोर्ट 12 का है, ठीक है? तो जब तक 12 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है, और पैटर्न अगर अच्छी रही तो 18 टेस्ट करने के चांसेस भी करते हैं। क्लियर? अब रीजन भागने का सभी लोग जानते हैं कि भाई वोडाफोन आइडिया पे लटकती तलवार कम हो चुकी है, ईजीआर ड्यूज कम हो चुके हैं वगैरह वगैरह, ठीक है? तो वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर सकता है ईजीआर ड्यूज, और अभी कंपनी लॉस में नहीं आएगी आने वाले 5 साल तक अप्रोक्सीमेटली, तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, ऐसा हम लोगों ने देखा भी है, ठीक है? तो वोडाफोन आइडिया वापस 18 को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये बड़े प्लेस दिख रहे हैं। क्लियर? सो देखो स्टॉक स्पेसिफिक रहो, मार्केट में मोमेंटम आ रही है, आपको देखना पड़ेगा स्टॉक स्पेसिफिक कहां पे मोमेंटम है, कौन अच्छा मोमेंटम कर रहा है। वोडाफोन अच्छा मोमेंटम कर रहा है चार्ट्स पे, आईएफसीए कर रहा है, फिर कौन कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छी मोमेंटम करते हैं। आप टेक्निकल चार्ट देखो, पढ़ो, समझ जाओगे, ठीक है? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।